दुर्वा भाग 2 कक्षा 7 पाठ संख्या 10 जो कि एक कविता है हम धरती के लाल और इसके लेखक हैं शील। धरती पृथ्वी लाल बेटा पुत्र सपूत। तो यहाँ पर कवि कहता है कि हम इस धरती माता के सपूत हैं, इस धरती माता के पुत्र हैं, धरती माता के बेटे हैं। तो कवि एक ऐसा संसार बसाना चाहता है जहाँ इंसान की मेहनत मजदूरी की पूजा हो, ना कि उसके नाम की। जहाँ लोगों में एकता हो, सब समान भाव से रहें, किसी प्रकार का जाति पाति का भेदभाव ना हो और जहाँ पर सब सुखी हों। कवि इस कविता में एक ऐसा संसार बसाना चाहता है जहाँ लोगों के मेहनत की कद्र हो, लोगों के परिश्रम की कद्र हो, मनुष्यों के सभी सपने पूर्ण हो और ये धरती स्वर्ग के समान सुंदर बन जाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कविता हम धरती के लाल। देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे। के माध्यम से कवि कहता है कि ये जो भारतवर्ष देश है ये हमारा है और ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, ये हमारी है और हम इस धरती के, इस पृथ्वी के सपूत हैं, पृथ्वी के पुत्र हैं, बेटे हैं। हम इस धरती पर एक नया संसार बनाएंगे और नए इंसान बनाएंगे। तो यह कहने का कवि का तात्पर्य है कि आजकल लोगों में ईमानदारी, इंसानियत, भाईचारा, ये सब भावनाएं जो हैं ख़त्म हो गई हैं। तो वो एक ऐसा संसार बसाना चाहते हैं, एक ऐसा नई दुनिया बसाना चाहते हैं और एक ऐसे इंसान बनाने चाहते हैं जिनमें ईमानदारी, इंसानियत, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, ये सब हो। क्योंकि जब नया संसार बनेगा तभी लोगों में नया परिवर्तन आएगा। सुख सपनों के स्वर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे। ऐसा संसार होगा जहाँ पर मेहनत करने वाले लोगों की पूजा होगी, ना कि लोगों का नाम पूजा जाएगा। जब मेहनत पूजी जाएगी तो चारों ओर सुख ही सुख होगा। सुख जो स्वप्न में थे वो पूरे हो जाएंगे, चारों ओर सुख के स्वर गूंजेंगे। नई कल्पना, नई चेतना की हम लिए मशाल, समय को राह दिखाएंगे। तो कवि यहाँ पर कहता है कि हमारी जो कल्पनाएं हैं वो भी नई होंगी, हमारी उमंगें नई होंगी और अपनी नई कल्पनाओं और नई चेतनाओं की मशाल लिए ऐसी राह दिखाएंगे जहाँ पर लोगों का समय खराब नहीं होगा, सभी मिलजुल कर एक साथ चलेंगे। तो इन पंक्तियों में समय की राह दिखाएंगे। इन पंक्तियों में कवि ने समय के महत्व को बताया है कि एक ऐसा रास्ता दिखाया जाएगा जहाँ पर सभी लोगों का समय अच्छा होगा। एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता ममता को। नई पौध के लिए पहनकर जीवन की जयमाल, रोज त्योहार मनाएंगे। एक करेंगे हम जनता को अर्थात इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को हम एक कर देंगे, सब में भाईचारे की भावना उत्पन्न कर देंगे और सबके मन में समानता का भाव होगा और एक दूसरे के प्रति ममता होगी और ममता का अर्थ है एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होगा। नई पौध के लिए पहनकर जीवन की जयमाल, रोज़ त्यौहार मनाएंगे। नई पौध यानी कि नई आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक नया जीवन तैयार करेंगे, रोज़ त्यौहार मनाएंगे। इसका अर्थ ये है कि चारों ओर खुशहाली होगी, लोग खुश होंगे तो हर दिन त्यौहार जैसा माहौल होगा। सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे। जब चारों ओर खुशहाली होगी, हर तरफ लोग खुश होंगे तो स्वर्ग जो है, स्वर्ग में सारे सुख, ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग में सभी सुख होते हैं, लोग सारे सुख भोग सकता है। तो ये पृथ्वी भी स्वर्ग के समान सुंदर बन जाएगी और यहाँ पर 100 स्वर्ग यानी कि एक स्वर्ग नहीं अपितु 100 स्वर्ग यानी कि बहुत ही खुशहाल ये संसार होगा। और सूरज भी अपनी किरणों से यहाँ भूमि को उपजाऊ करके सोना बरसाएंगे।
दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल। तो वो कहते हैं कि हम अपनी संतान के लिए तारों की चाल बदल देंगे, अर्थात लोगों के मन से पुरानी रूढ़ियाँ, अंधविश्वास को मिटाकर उनके मन में नई आशाएं जगाएंगे, नया भूगोल बनाएंगे, नया संसार बनाएंगे। इस संसार से सारी बुराइयां मिटाकर उसका एक नया नक्शा, एक नया भूगोल बना देंगे और एक नए संसार की रचना करेंगे। ऐसा संसार जहाँ पर सब खुशहाल होंगे और ये पृथ्वी स्वर्ग के समान सुंदर बन जाएगी।